ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 214। अंधकासुर की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उसे अनेक वरों की प्राप्ति। त्रिलोकी को जीतकर उसका स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना। मंत्रियों द्वारा पार्वती के सौंदर्य को सुनकर मुग्ध हो शिव के पास संदेश भेजना और शिव का उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो युद्ध के लिए उद्योग करना। सनत कुमार बोले, किसी समय जब हिरण्याक्ष पुत्र अंधक भाइयों के साथ खेल रहा था, तब क्रीड़ा करके आसक्त मदांध उसके भाइयों ने उपहास करते हुए उससे कहा, हे अंधक, तुम्हें राज्य से क्या प्रयोजन? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष निश्चय ही बड़ा मूर्ख था। उसने घोर तपस्या के द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर तुम्हारे जैसा कलह प्रिय, अंधा, विकृत एवं कुरूप पुत्र प्राप्त किया। तुम निश्चय ही राज्य के भागी नहीं हो। क्या दूसरे से उत्पन्न हुआ व्यक्ति राज्य का अधिकारी बन सकता है? तुम्हें विचार करो, उसके अधिकारी तो सचमुच हम लोग ही हैं। सनत कुमार बोले, उनके उन वचनों को वह बुद्धि से स्वयं विचार करके दीन हो गया और उन्हें नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना देकर रात में ही अकेले निर्जन वन में चला गया। वहाँ निराहार रहकर वह एक पैर पर खड़ा हो दोनों भुजाओं को उठाकर 10,000 वर्ष पर्यंत घोर तप कर मंत्र जप करने लगा, जो देवता और राक्षसों से भी संभव नहीं था। वह अग्नि जलाकर तीक्ष्ण शस्त्रों से अपने शरीर से मांस काटकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मंत्र पूर्वक युक्त मांस का होम करने लगा। तब उसके शरीर में मांस ही नहीं रह गया, केवल स्नायु तथा अस्थि मात्र शेष रह गया। समस्त रक्त नष्ट हो गया। तब उसने अपने शरीर को ही अग्नि में डाल देने का विचार किया। इसके बाद निरंतर सभी देवता अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर उसकी घोर देखने लगे। तब उस देवताओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर स्तुतियों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे तपस्या में विरत करके कहा, हे दानव, आज तुम वर मांगो। समस्त लोकों में दुर्लभ है एवं उसकी प्राप्ति के लिए तुम इच्छुक हो, उस वर को मुझसे प्राप्त कर लो। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर दीन विनम्र होकर दैत्य ने कहा, हे ब्रह्मा जी, प्रहलाद आदि मेरे जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वह मेरे सेवक हो। मुझे अंधेरे को दिव्य नेत्र प्रदान हो जाए एवं इंद्रादि देवता मुझे वर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु श्री नारायण आदि किसी प्राणी तथा सर्वमय शंकर से भी न हो। उनके इस कठिन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, है दैत्येंद्र, यह सब पूर्ण हो गया, किंतु तुम्हारी मृत्यु का कोई कारण अवश्य वर्ण करो, क्योंकि न तो ऐसा हुआ है और न होगा जो काल के मुख में प्रविष्ट न हुआ हो। अतः आप जैसे सत्पुरुष अत्यंत दीर्घ जीवन की इच्छा का त्याग कर दें। ब्रह्मा जी के इस अनुनयपूर्ण वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः कहने लगा। अंधक बोला, हे ब्रह्मदेव, तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ स्त्रियां हैं, उन सभी में जो रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, वही मेरी माता के समान हो। हे भगवान, वह स्वयंभू जो मनुष्य के लिए दुर्लभ तथा मन, वाणी और शरीर से सर्वथा अगम्य हो, जब वह दैत्येंद्र भाव से उसकी कामना करूं, तब मेरा नाश हो जाए। यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित हो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और शंभु की आज्ञा प्राप्त कर के उनका उस अंधक को शीघ्र ही कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र,
तुम जो अभिलाषा करते हो तुम्हारी यह सभी कामनाएं पूरी होगी। हे दैत्येंद्र, अपना अभिष्ट प्राप्त करो और वीरों की साथ सदा युद्ध करो। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर स्नायु था अस्थि मात्र शेष वह हिरण्याक्षपुत्र अंधक ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन प्रभु से कहने लगा। अंधक बोला, हे विप्रो, मैं इस विकृत शरीर से शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट होकर किस प्रकार युद्ध कर सकता हूँ। अतः अपने पवित्र हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए और स्नायु तथा अस्थिशेष इस शरीर को शीघ्र ही मांस से पुष्ट कर दीजिए। सनत कुमार बोले। उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा उसके शरीर का स्पर्श करके ही मुनियों तथा सिद्धों से पूजित होते हुए देवेश्वरों के समान अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श मात्र से ही वह दैत्यराज संपूर्ण शरीर वाला तथा बलवान हो गया। वह नेत्रयुक्त तथा सुंदर हो गया और प्रसन्न होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। तदंतर प्रहलाद आदि सभी दैत्येंद्र उसे वर प्राप्त आया हुआ समझकर संपूर्ण राज्य उसके लिए छोड़कर अपने अधीन होकर उसके सेवक हो गए। तदंतर अंधक ने अपने भृत्यों एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और वहां युद्ध में समस्त देवताओं को जीतकर वज्र को धारण करके इंद्र को भी करदाता बना दिया। उसने नागों, पक्षियों, बड़े बड़े राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों, सिंह आदि समस्त पशुओं को भी युद्ध में जीत लिया। उसने इस चराचर त्रिलोक्यों पर अधिकार करके उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद अपने अनुकूल सुंदर हजारों स्त्रियों के साथ विहार करता हुआ पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्ग में जितनी रूपवती स्त्रियां थी उसके साथ पर्वतों तथा मनोहर नदी तटों पर रमण करने लगा। उसके मध्यम में क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्येंद्र काम प्रवृत्ति के लिए स्त्रियों के पसीने से बचे हुए दिव्य मानुष पेयों को प्रसन्नता के साथ पीता था। वह नाना प्रकार के दिव्य रस, फल, सुगंधित पुष्प प्राप्त करके मय दानव द्वारा निर्मित उत्तम ग्रहों तथा यानों एवं सुंदर वाहनों द्वारा सेवन करता हुआ था। अद्भुत दर्शन वाले पुष्प, अर्घ्य, धूप, मिष्ठान, अंगराग आदि से युक्त हो क्रीड़ा करते हुए उस अंधक दैत्य के उत्तम 10,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार भोग करते हुए उसे परलोक में अपने कल्याण करने वाले पुण्य का ज्ञान न रहा और वह मूक दैत्यराज बदांत बुद्धि होकर दुष्टों के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात वह महात्मा उन्मद होकर कृत्य युक्त बातचीत से अपने प्रधान पुत्रों को तिरस्कार कर सभी वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ दैत्यों के साथ विचार करने लगा। धन के अहंकार से मदांत वह वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा गुरुओं का अपमान करने लगा और देववश हतायु हो अपनी आयु को स्वेच्छाचारण पूर्व तीक्ष्ण करता हुआ रमण करने लगा। इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर करोड़ों तथा वर्ष निवास करते हुए वह अंधक किसी समय हर्षित होकर अपनी सेनाओं के साथ मंदराचल पर गया और वहां की स्वर्णिम शोभा देखकर मनान्मद हो सैनिकों के साथ घूमने लगा। वह क्रीड़ा के लिए उस पर्वत पर आकर मोहवश वहां निवास करने लगा और विचार करने लगा। उसने अपने पराक्रम से प्रसन्नतापूर्वक मनोहर तथा दृढ़ नगर का निर्माण कर स्वयं उसके शिखर पर अपने निवास हेतु महासुंदर भवन बनवाया। उस दैत्येंद्र के दुर्योधन, वेधस तथा हस्ती नामक मंत्री थे। किसी समय उन तीनों मंत्रियों ने पर्वत शिखर पर एक रूपवती सुंदर स्त्री को देखा। शीघ्रगामी उन सभी दैत्यों ने हर्षित होकर उस वीरवर दैत्येंद्र अंधक के समीप आकर जैसा देखा वैसा प्रेम पूर्वक कहा। मंत्री बोले, है दैत्येंद्र, मंदराचल की गुफाओं में ध्यान में नेत्र बंद किए हुए रूपवान चंद्र की आधी कलाओं को मनमस्त धारण किए हुए कटि प्रदेश में व्याघ्र चरम लपेटे हुए कोई मुनि दिखाई पड़े हैं। उसके सारे शरीर में भुजंग लिपटे हुए हैं। वे सिर पर जटा तथा गले में कपाल की माला धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, बाण तथा तरकस धारण किए हुए हैं, महान धनुष धारण किए हुए और
अक्षसूत्र पहने हुए, वे लकुट, त्रिशूल तथा खड़ग धारण किए हुए हैं। वे जटाजूट से युक्त 4 भुजाओं वाले, गौर वर्ण वाले तथा भस्म से लिप्त हैं। वे महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। उनका संपूर्ण वेश अद्भुत है। उनसे थोड़े ही दूर पर एक पुरुष दिखाई पड़ा है। वह मानव के समान महाभयंकर मुख वाला तथा विकराल हाथों में संपूर्ण अस्त्र लिए हुए उनकी रक्षा करता हुआ स्थित है। वहीं पर शुक्ल वर्ण का एक श्वेत वृद्ध बैल भी है। हम लोगों ने बैठे हुए उस तेजस्वी के निकट पृथ्वी पर रत्नभूता एक सुंदर रूप वाली मनोहर युवती को भी देखा है। वह स्त्री प्रवाल, मुक्ताकमणि तथा रत्नों से निर्मित आभूषणों तथा वस्त्रों को धारण की हुई वह मनोहर माला से सुशोभित है। उसने उस महासुंदरी को देख लिया है। वास्तव में वह दृष्टि वाला है। उसे देख लेने पर अन्य को देखने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वह दिव्य नारी उन महापुण्यवान महर्षि महेश्वर की प्रिया भार्या है। है दैतेंद्र, आप सुंदर रत्नों से भोगता है, अतः उसे अपने घर लाकर भलीभांति देखने में समर्थ है। सनत कुमार बोले, उन मंत्रियों की यह बात सुनकर वह दैत्य कामतुर हो उठा और सारा शरीर घूमने लगा। उसने दुर्योधनादि मंत्रियों को उन मुनि के समीप शीघ्र भेजा। हे मुनीश, उत्तम राजनीति में परम प्रवीण उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने महाव्रती एवं अप्रमेय उन मुनियों के पास जाकर प्रणाम करके उस दैत्य की आज्ञा इस प्रकार कही। मंत्री बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्याधिराज, त्रिलोक के स्वामी महामना, जिनका नाम अंधक है, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा से विहार करते हुए इस मंदराचल पर विराजमान है। हे तपस्विन, हम उनके अंगरक्षक तथा मंत्री हैं। उनके द्वारा भेजे गए हम लोग आपके समीप आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है उसे ध्यान देकर आप सुने। हे बुद्धिमान मुनीश्वर, आप किसके पुत्र हैं और किस कारण यहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए हैं? हे महासुंदरी, यह तरुणी किसकी भार्या है? हे मुनीन्द्र, आप इसे शीघ्र ही दैत्यराज को समर्पित कर दें। कहाँ तो भस्म से लिप्त कपाल मालयुक्त महाकुरूप तुम्हारा यह शरीर, और कहाँ तरकस, धनुष, बाण, खड़ग, भुषंडी, त्रिशूल धारण, बाण एवं तोमर आदि दिव्यास्त्र, कहाँ जटा के अग्रभाग में परम पवित्र गंगा तथा सिर पर मनोहर चंद्रमा, और कहाँ दुर्गन युक्त अखंड अस्थिखंड, कहाँ विष वमन करने वाले दीर्घमुख सर्प, और कहाँ सुपुष्टि स्तन वाली स्त्री का संगम। बूढ़े बैल की सवारी करना प्रशस्त नहीं है। क्षमावान तपस्वी का यह ऐसा व्यवहार नहीं देखा जा सकता। संध्या वंदन आदि भी तपस्वियों का धर्म है। लोक विरुद्ध भोजन करने के लिए निषिद्ध है। अरे मूर्ख, तुम इस स्त्री को शांतिपूर्वक मुझे समर्पित करो। स्त्री के साथ तपस्या क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए अनुचित है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोकों का रत्नपति हूँ। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि पहले शस्त्रों का त्याग करो, इसके बाद शुद्ध तप करो। मेरी उल्लंघनीय आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुम्हें अपने शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तब त्रैलोकिक भाव का आश्रय कर जगत प्रधान शिवजी ने उस दूत के संपूर्ण वचन को सुनकर अंधक को दुष्ट बुद्धि जानकर हंसते हुए उससे कहा। शिवजी बोले, हे दैत्यराज, यदि मैं रुद्र हूं तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य? तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोल रहे हो? तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मुझे अपने माता पिता का स्मरण नहीं है। इस गुफा में महामूर्ख तथा विकृत रूप वाला मैं अन्यों के लिए दुर्लभ इस घोर पाशुव्रत का आचरण करता हूँ। मेरे
विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मूल रहित तथा दुजेंद्र यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और सुंदर रूप वाली, सब कुछ सहने वाली था मुझ सर्व व्यापक ही सिद्धि रूपा यह तरुणी मेरी भार्या है। हे राक्षस, इस समय तुम्हें जो जो अच्छा लगे उसे तुम ग्रहण करो। उसके सामने ऐसा कहकर तपस्वी वेशधारी सदाशिव ने मौन धारण कर लिया। सनत कुमार बोले, यह गंभीर वचन सुनकर उन दानवों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर त्रैलोक के विनाश के लिए प्रतिज्ञा करने वाले हिरण्याक्ष पुत्र अंधक दैत्य के पास गए। उन सभी पराक्रमी दैत्यों ने उन मनोन्मद दैत्यपति को प्रणाम कर जय शब्द का उच्चारण करते हुए हंसकर शिवजी ने जो बात कही थी उसे सुनाया। मंत्री असुरराज बोले, हे राजन, तपस्वी शिवजी ने आपके विषय में कहा है कि निशाचर अस्थि वीरता धीरता वाला, सामर्थ्य रहित, क्रूर कर्मा, कृतघ्न कर्पण था, सर्वदा पाप करने वाला वह दानव क्या सूर्यपुत्र यमराज को नहीं मार डालता, जो मुझसे युद्ध की इच्छा कर रहा है। सभी दैत्यों के स्वामी, हे राजन, अपनी बुद्धि से त्रैलोक्य को तरणव्रत समझने वाले महान तेजस्वी तपोनिष्ठ तथा परमवीर उस मुनि ने हंसते हुए आपके विषय में पुनः कहा है। कहाँ तो वृद्धावस्था के कारण जर्जर अंगों वाला मैं और कहाँ ये तुम्हारे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी आतंकित करने वाला युद्ध, कहाँ वह वानर जैसा मुख वाला मेरा गण वीर और कहाँ परम समर्थ वह राक्षस, कहाँ तो राक्षस का दुर्धर्ष वह स्वरूप और कहाँ मंद भाग्य मैं, कहाँ तुम्हारा अतुलनीय सैन्य बल और कहाँ मेरे आश्रयभूत यह वृक्ष लता आदि। इस पर सभी यदि तुम अपने को सामर्थ्य संपन्न मानते हो तो प्रयत्न करो, युद्ध करने के लिए कहाँ आओ और कुछ सामर्थ्य प्रदर्शन करो। कहाँ तो मेरे पास तुम जैसे को लोगों को नष्ट करने देने वाला महाभयंकर अस्त्र और कहाँ कोमल कमल के समान तुम्हारा शरीर। अतः विचार करके तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो। है दैत्यपते, इस प्रकार के अनेक वचन उस तपस्वी ने हंसकर आपसे कहे हैं। हे राजन, आपके लिए उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। यदि आप हम लोगों के द्वारा कहे गए अनुचित तथ्यहीन अनेक कथनों से तथा तप में निरत उस तपस्वी के द्वारा कहे वचनों से समझ पाते तो ठीक है, अन्यथा मुनि के इस वचन को आप बाद में याद कर लेंगे। सनत कुमार बोले, इसके बाद उनका सत्य हितकर कुटिल तथा तीक्ष्ण वचन सुनकर वह मंदबुद्धि क्रोध से उसी प्रकार आग बबूला हो गया जिस प्रकार घी डालने से आग प्रज्वलित हो जाती है। तदंतर प्रतिकूल भाग्य वाला वरदान से मनमद तथा काम बाणों से बिंधा हुआ वह दैत्य खड़ग लेकर पवन के समान वेग से वहां के जाने से उद्यत हो गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 214 संपूर्ण हुआ।